अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमने लेक्चर डिस्कस करना है उसमें हमने 9.3 डिस्कस करनी है। जो आपके पास लास्ट लेक्चर था हमने उसमें एक्सरसाइज नंबर 9.2 और चैप्टर नंबर 15 एंड 16 डिस्कस किया था। आज हम आगे मूव होते हैं। जो आपके पास ALP के मुताबिक क्वेश्चन 1 इंक्लूड है, इसका आपके पास ए पार्ट इंक्लूड है। नेक्स्ट उसके बाद कुछ 9.3 क्वेश्चन 1 का ए पार्ट, डी पार्ट और एफ पार्ट। बेटा बेसिकली आपके पास क्वेश्चन 1 है, लिखा हुआ है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। बेटा आपने क्या फाइंड करना है? मिड पॉइंट फाइंड करना है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। ये ज्वाइन कर लें ईच ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। तो बेटा आपके पास ए लिखा हुआ है 9 और 2 और बी का लिखा हुआ है 7 और 2। बेटा जो ए के एलिमेंट्स हैं यानी कि जो ए के ऑर्डर पेयर है, फर्स्ट को मैं 9 को मैं x1 का नाम दूंगा और जो सेकंड 2 है उसको मैं क्या दूंगा y1। इसी तरह जो b का फर्स्ट ऑर्डर पेयर है उसको मैं x2 और सेकंड को क्या दूंगा y2 का नाम दूंगा। तो आपके पास बेटा मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट m इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो x1 आपके पास क्या है बच्चे 9 है, प्लस y1 x2 आपके पास बेटा 7 है डिवाइडेड बाई 2 और y1 क्या बेटा आपके पास 2 है प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। तो आपके पास 16 डिवाइडेड बाई 2 हो गया और 4 डिवाइडेड बाई 2। तो 16 को अगर मैं 2 पर डिवाइड करूं तो आपके पास 8 आ जाता है और 4 पर 2 पर करने क्या जाता है बेटा 2 आ जाता है। नेक्स्ट बेटा आपके पास डी ए दिया हुआ आपके पास -4 और 9 और बी क्या दिया हुआ -3 और 3। बेटा मिड पॉइंट का आपके पास फार्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। यानी कि जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर होता है ना इसका फार्मूला आपने अलग से लिखना है, बीच में कॉमा डाल के सेकंड ऑर्डर पेयर का फार्मूला लिखना है। तो आपके पास क्या होगा -4 इंटू -4 डिवाइडेड बाई 2 फिर 9 -3 डिवाइडेड बाई 2। तो आपके पास क्या आ गया बच्चे -4 एंड 3 क्या आ गया आंसर आ गया। नेक्स्ट बच्चे इसका आपके पास एफ पार्ट इंक्लूड है। एफ पार्ट बेटा आपके पास दिया हुआ है 0 0 और बी आपके पास दिया हुआ है 0 और -5। इधर में देखूं तो x1 की वैल्यू आपके पास 0 है और y1 की क्या है बेटा 0 है और x2 की क्या है बेटा आपके पास 0 है और y2 x2 के आपके पास क्या है बेटा 0 है और y2 की क्या है आपके पास -5 है। तो बेटा देन नेक्स्ट आप इनकी सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लें। अब बेटा जो आपके पास ALP के मुताबिक ये क्वेश्चन इंक्लूड है क्वेश्चन 9 के और नेक्स्ट 9.3 क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास इंक्लूड है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास सॉल्व करवा था। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा आपके पास लिखा हुआ है कि प्रूफ दैट मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स 3 वर्टिसेस। बेटा आपने क्या बताना है कि एक मिड पॉइंट है ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 3 पॉइंट। वो तीनों पॉइंट्स का बेटा इक्वी डिस्टेंस है। तो बेटा सबसे पहले आप डिस्टेंस का फार्मूला लगा लो जो कि हमने कल लेक्चर में डिस्कस किया था। डिस्टेंस फार्मूला होता है इसके रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बेटा अगर मैं पी क्यू के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड करता हूँ आपके पास क्या होगा पी क्यू के रूट ऑफ -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस 5 -3 का होल स्क्वायर। तो बेटा 5 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया 2 और 1 कितने हो गए बच्चे आपके पास 3 हो गए। 3 का स्क्वायर प्लस 5 में से 3 के क्या रह गया 2 का स्क्वायर। तो बच्चे 3 का स्क्वायर आपके पास 9 होता है, 2 का क्या होता है 4 होता है। तो 9 प्लस 4 क्या हो गया 13। नेक्स्ट आपने क्यू आर का फाइंड करना है तो क्या होगा इसके रूट ऑफ 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का स्क्वायर। तो 2 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 2 से क्या आएगा 4 आ गया 6 क्या होगा 9 आ गया इसके रूट ऑफ 13। नेक्स्ट पी आर फाइंड कर ले -2 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर। -1 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है और 5 का स्क्वायर होता है 25 होता है। 1 प्लस 25 का होता है बेटा 26 होता है। नेक्स्ट बेटा आपने मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट का आपके पास अभी हमने फार्मूला किया क्वेश्चन 1 में डिस्कस किया। तो वो क्या होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो आप सिंपल इस पे फार्मूला अप्लाई कर लें तो आपके पास क्या होगा m इज इक्वल टू -2 -1 x1 की वैल्यू पुट कर लें देन x2 की डिवाइड बाई 2 कर लें प्लस y1 और y2 की वैल्यू पुट करके डिवाइडेड बाई 2 कर लें। तो आपके पास मिड पॉइंट हो जाएगी -3/2 और 5/2। देन आप पी आर का स्केयर इज इक्वल टू एम आर का स्केयर होता है। तो आप क्या कर लें इसके रूट ऑफ फाइंड कर लें एम पी के दरमियान डिस्टेंस फाइंड कर लें तो आपके पास क्या 26 बाई क्या आएगा 2। इसी तरह आप जब एम क्यू के फाइंड करेंगे तो वो सेम आएगा। हैंस एम द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द 3 वर्टिसेस ऑफ अ एंगल पी क्यू आर। तो आपने बेटा क्या करे प्रूफ कर दिया कि इसके तीनों वर्टिसेस से क्या एक जैसा डिस्टेंस है। बेटा नेक्स्ट हम मूव ऑन होंगे क्वेश्चन नंबर यूनिट 8 की जानिब और हम क्या डिस्कस करेंगे लीनियर ग्राफ एंड देयर एप्लीकेशंस। तो एक्सरसाइज नंबर 8.1 का क्वेश्चन 1 आपके पास इंक्लूड है, क्वेश्चन नंबर 2 का
2 पार्ट, 3 पार्ट, 7 पार्ट और 8 पार्ट। चलें हम वो डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं आपका। एक सेकंड में आपके पास वो ओपन कर लेता हूँ। एट पॉइंट वन का क्वेश्चन में बेटा आपके पास वन इंक्लूड है। क्वेश्चन वन में बेटा आपके पास बताया गया कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ quad of the coordinate plane in which the following points P, Q, R और S क्या करते हैं, लाई करते हैं। बेटा ये देखेंगे आपके पास एक किस्म का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, जो कि आपके पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट हम इस पॉइंट को कहते हैं, सेकंड हम इसको कहते हैं, थर्ड इसको कहते हैं, फोर्थ क्या कहते हैं, इसको कहते हैं। जो फर्स्ट में होता है आपके पास एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। सेकंड में आपके पास वाई पॉजिटिव होता है और एक्स क्या होता है बच्चे आपके पास नेगेटिव होता है। थर्ड में एक्स भी नेगेटिव होता है और वाई भी नेगेटिव होता है। और फोर में आपके पास एक्स पॉजिटिव होता है और क्या होता है, वाई नेगेटिव होता है। तो बेटा आपके पास जब ऑर्डर पेयर लिखे होंगे, अगर फर्स्ट पॉजिटिव है और सेकंड भी पॉजिटिव है तो वो क्वाड्रेंट वन में लाई कर रहा है। अगर फर्स्ट एयर पॉजिटिव है, जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर होता है उसको आप एक्स कहते हैं, सेकंड ऑर्डर पेयर को हम क्या कहते हैं, वाई कहते हैं। बेटा अगर सेकंड ऑर्डर पेयर, अगर आपके पास ऑर्डर पेयर लिखा है जिसमें फर्स्ट जो ऑर्डर पेयर है वो नेगेटिव और सेकंड या पॉजिटिव है तो वो क्वाड्रेंट टू में लाई कर रहा होगा। इसी तरह अगर दोनों ऑर्डर पेयर आपके पास नेगेटिव है तो थर्ड में लाई कर रहा होगा। अगर फर्स्ट पॉजिटिव और सेकंड नेगेटिव है तो आपके पास क्या किस में लाई कर रहा होगा बेटा, फोर में लाई कर रहा होगा। बेसिकली आपने ये बात याद रखनी है, जो ऑर्डर पेयर है ना एक्स, जो फर्स्ट ऑर्डर में फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें एक्स पॉजिटिव होगा और वाई भी क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट है उधर एक्स नेगेटिव होगा और वाई क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। तो बेटा थर्ड आपके पास क्वाड्रेंट है उसमें आपके पास जो होगा एक्स नेगेटिव होगा और वाई भी क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा। जब आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें एक्स पॉजिटिव होगा और वाई क्या होगा, नेगेटिव होगा। बेटा अगर मैं देखूं तो पी लिखा हुआ है, फर्स्ट आपके पास ऑर्डर पे नेगेटिव है, सेकंड क्या पॉजिटिव है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाइक करे जो हमने अभी डिस्कस किया। इसी तरह बचे क्वेश्चन क्यू है आपके पास -5 और -2, तो ये बेटा दोनों नेगेटिव हैं तो ये थर्ड क्वाड्रेंट बन रहा है आपके पास। आर है आपके पास 2 और 2, बेटा दोनों पॉजिटिव हैं तो आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट बन रहा है। एस 2 इंटू -6 फर्स्ट पॉजिटिव है सेकंड नेगेटिव है और ये आपके पास क्या बना, फोर्थ ऑर्डर पे बन रहा है। ये आपके पास बेटा क्वेश्चन नंबर है वन। क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट टू इंक्लूड है आपके पास 3, 7 और 8। बेटा तीन क्वेश्चन नंबर टू का देखिए बच्चे, सेकंड पार्ट है x इज इक्वल टू -3। अब बेटा देखिए उसने एक वैल्यू -3 क्या दे दिया, फिक्स दे दी है। भाई आपने अपनी मर्जी से या तीन ले 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 लेने या चार, यानी कि -3, -2, -1, 0, 1 और 2, या फिर ये ले लें या फिर -2, -1, 0, 1 और 2। आप पांच भी ले सकते हैं, आप सात भी ले सकते हैं। बेटा देखें यहाँ पे x फिक्स्ड है तो क्या हो गया, x फिक्स्ड हो गया। वाई आपके साथ क्या हो गया, वाई आपने सपोज कर लिया। बेटा क्वेश्चन में हमने बेसिकली इसमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो बेटा देखिए जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर है ना उसमें x -3 और y क्या है, -3 और x भी क्या, -3 है। तो बेटा अगर -3 अगर मैं यहाँ पे x पे y पे देखूं तो -3 आपके पास यहाँ पे बन रहा है थर्ड पेयर में और नेगेटिव ये बन रहा है, तो मैंने इस पॉइंट का नाम दे दिया। इसी तरह जो सेकंड है वो -3 और -2 है। नेगेटिव बेटा ये लाइक कर है और नेगेटिव जो -2 है वो y का ये लाइक कर है। इसी तरह -3x का यहाँ पे लाइक कर है और y का यहाँ पे लाइक कर है। यानी कि बेटा यहाँ से लाइन खींचो यहाँ से खींचे, जहाँ पे दोनों पॉइंट जॉब मीट कर रहे हो उसको हमने क्या ले लेना है, वो पॉइंट ले लेना है या फिर उसको हमने वो ऑटो पेयर ले लेना है। नेक्स्ट आपके पास -3 और 0 है, फिर आपके पास बेटा -3 और 1 आ गया, -3 और 2 आ गया और -3 क्या क्या 3 आ गया। ये था बच्चे क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट में आपको इसको क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस कर देता हूँ। 7 है बच्चे आपके पास y इज इक्वल टू 3x। अब बच्चे जो ऊपर वाला क्वेश्चन था ना जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, उसमें आपके पास फिक्स था। अब इधर फिक्स नहीं, अभी क्या हो गया यहाँ पे चेंज हो गया। तो आपने भी अब x की वैल्यू सपोज करके उसमें y की निकाल लेनी है। तो बेटा अगर मैं x की वैल्यू आपके पास सपोज करता हूँ -2, -1 और 0 एंड 1 एंड 2, और y की अगर मैं सबसे पहले अगर मैं x जगह 2 पुट करूँगा -2 तो -2 3 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। इसी तरह जब मैं -3 पुट करूँगा, सॉरी -1 पुट करूँगा तो -1 3 क्या होगा, -3 होगा। देन मैं 0 पुट करूँगा, दोनों 0 0 आ गए। देन जब मैं 1 पुट करूँगा तो आपके पास 3 आ गया, जब 2 पुट करूँगा तो क्या आ गया, आपके पास 6 आ गया।
नेक्स्ट बेटा आपने इसी का ग्राफ करना है प्लॉट, जो आपके पास 5 ऑर्डर पेयर दिए में उनको पॉइंट मेंशन करके देन लाइन स्ट्रेट लाइन आपके पास बन जाएगी। इसी तरह बेटा जिसका लास्ट पार्ट है आपने डिस्कस करना है। अब हम आगे मूव ऑन होते हैं। नेक्स्ट बेटा अगर मैं एक 8.1 की आपके पास बात करूं तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 और 7 डिस्कस किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 और 5 इंक्लूड है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 और 5 इंक्लूड है। 1 आप घर से कर लें, 5 में आपको लास्ट में डिस्कस कर देता हूँ। बेटा इसमें बताया हुआ है आर द फॉलोइंग पेयर्स लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस। बेटा आपने बताना या फिर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है या पैरेलल टू क्या बेटा वाई एक्सिस है। अगर बेटा मैं आपको एग्जांपल तौर पे बताऊं तो ये आपने एक ड्रॉ की थी ना, अगर ये मैं एक लाइन देखूं तो आपको देखें ये वाई एक्सिस है और ये क्या है स्ट्रेट लाइन है, तो ये किसके पहले आ रही है वाई के आ रही है, क्योंकि ये वाई को किसी पॉइंट पे क्या नहीं कर रही, मीट नहीं कर रही, ना ही वो उसको इंटरसेक्ट कर रही है। इसी तरह अगर मैं देखूं एक और लाइन ये वाली मैं लेता हूँ, ये बेटा ना ही ये आपके पास एक्स के पैरेलल है और ना ही क्या वाई की पैरेलल है। ये बेटा दो मैंने आपको डिफरेंस चीजें सिखा दी। इसी तरह बच्चे अगर आपके पास यूं एक स्ट्रेट लाइन होती तो वो पैरेलल होती एक्स एक्सिस के। यही चीज हमने क्वेश्चन नंबर 3 में शो करनी है कि कौन सी लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस के और कौन सी किसके वाई के पैरेलल है। ये हमने भी क्या करना है बेटा डिस्कस करना है। बेटा इसका कुछ पार्ट 1 और पार्ट 5 इंक्लूड है। पार्ट 1 में बेटा 2x इज इक्वल 2x - 1 इज इक्वल दिया 3 दिया हुआ है। बच्चे अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो देखें -1 यहाँ पे नेगेटिव हो, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। x क्या आ गया 2 आ गया। बेटा अब ये जो आप इसका ग्राफ बनाओगे आप देखोगे कि जो लाइन होगी पैरेलल क्या होगी y एक्सिस के होगी, जो हमने कुछ टाइम पहले डिस्कस किया हुआ है। बेटा 2x - y इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। अब यहाँ पे -2 यहाँ पे 2y नेगेटिव हो, दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। 2 से काट के x इक्वल टू क्या आ गया y आ गया। तो नेदर पैरेलल टू x एक्सिस नॉर y एक्सिस। इसके बाद बच्चे आपके पास क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने क्या फाइंड करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c। बेटा आपने क्वेश्चन नंबर 4 में वैल्यू फाइंड करनी है m और c की of the following lines by expressing them in the form of y is equal to mx plus c। इसके बच्चे जो आपके पास पार्ट इंक्लूड है वो b इंक्लूड है और c इंक्लूड है। तो चले हम डिस्कस करते हैं b पार्ट है आपके पास x - 2 y इज इक्वल टू -2। तो बेटा आपके पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो बेटा आपने इस जो आपके पास इक्वेशन दी है आपने उसको इस फॉर्म में लिखना है, देन इसे कंपेयर कर लेना है। तो बच्चे देखूं यहाँ पे y अकेला है तो y को एक साइड पे रहने दें, 2 को मूव करवा दें दूसरी साइड पर, 1 को भी इक्वल टू दूसरी साइड पे क्या करवा दें मूव करवा दें। क्या बेटा मैंने 2 को मूव करा तो आपके पास क्या हो गया 2 यहाँ पॉजिटिव हो रहा था तो जाके नेगेटिव हो गया -2x, और यहाँ पे 1 नेगेटिव हो रहा तो जाके हो गया बेटा पॉजिटिव हो गया। ठीक यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास क्या रह जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 3 + 1 डिवाइडेड 3 आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे x साथ क्या है m है और यहाँ पे जो x साथ वैल्यू होगी हम उसको m का नाम देंगे। तो m आपके पास क्या है -2/3 आ गया और जो आपके पास कांस्टेंट है वो c और इधर भी कांस्टेंट है तो c को आप क्या कर दीजिए, आपके पास कांस्टेंट आ गया उसकी वैल्यू देते हैं 1/3। इसी तरह बेटा इसका आपने नेक्स्ट पार्ट आपने घर पे टाइप करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 5 का अगर मैं देखूं ALP के मुताबिक जो पार्ट 2 और पार्ट आपके पास पार्ट 2 और पार्ट 4 इंक्लूड है। पार्ट 2 और 4 हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन 5 आपके पास वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग पॉइंट लाइज ऑन अ लाइन। बच्चे पॉइंट अगर लाइज करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो जाएगी राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो बेटा इसका पार्ट 2 है आपके पास क्या दिया हुआ 0 0 दिया हुआ है। तो आप एक्स जो फर्स्ट ऑर्डर पीरियड होता है वो पता है आपको, जो फर्स्ट होता है वो एक्स होता है, सेकंड का होता है वाई का होता है। एक्स का 0 पुट करते हैं वाई का 0 पुट करते हैं, 1 इज नॉट इक्वल टू 0 है तो पॉइंट डज नॉट लाई ऑन द लाइन। अब बेटा जो नेक्स्ट आपके पास इसका पार्ट इंक्लूड है वो पार्ट 4 है। पार्ट 4 हम डिस्कस कर लेते हैं। 4 में आपके पास ऑर्डर पे 2 और 5 दिए हुए। तो बेटा आप x का 2 पुट कर लें, y का क्या पुट कर लें 5 पुट कर लें। तो 2 5 क्या होगा बेटा 2 4 हो गया -5 और +1 4 और 1 5। बेटा देखें दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई तो पॉइंट क्या कर रहा है आपके पास लाई कर रहा है। ये आपके पास एक्सरसाइज नंबर 8.1। अब नेक्स्ट है बेटा एक्सरसाइज नंबर 8.2। 8.2 का बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का
आपके पास बी और ई पार्ट इंक्लूड है। चले हम मूव ऑन होते हैं, वो ट्राई करते हैं। वन एक्सक्लूड है बेटा। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है स्केच द फॉलोइंग एंड ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लाइंस। बेटा जिस तरह आपने 8.1 में ग्राफ ड्रा किए बिल्कुल सेम एट इस चीज आपने 8.2 में ग्राफ ड्रा करने हैं। तो चलें हम ये सॉल्व आउट करते हैं। बी पार्ट है बेटा इसका, आपके पास बी और ई पार्ट इंक्लूड है। बी पार्ट आपके पास क्या दिया हुआ है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -1। बी पार्ट बेटा हम इसका सोल्यूशन सॉल्व करते हैं। बी पार्ट है बेटा सबसे पहले आपने y को अकेला कर लेना है। अब देखें यहाँ पे y -2 हो रहा है तो साइड पे जाके +2 हो जाएगा, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। देन आप जिस तरह आप x की वैल्यू सपोज करते थे लास्ट एक्सरसाइज में, इसी तरह इधर भी वही वैल्यू सपोज करनी है -3 -2 -1 0 1 और 2। देन आप एक एक वैल्यू करके x में पुट करते जाएंगे और आपके पास y की वैल्यू आती जाएंगी। तो y की जब आपने -3 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ गई -5 आ गई। इसी तरह जब आपने -2 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ गई -3.5 आ गई। इस तरह जब आपने 1 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ गई -2 आ गई। 0 पुट किया तो -0.5 आ गया। 1 पुट किया तो बेटा वैल्यू 1 ही आती है। 2 पुट किया 2.5 और 4 पुट किया 4.5। इसी तरह जिस तरह आपने लास्ट एक्सरसाइज में इसके ग्राफ प्लॉट किया आपने इधर का लेने हैं। नेक्स्ट बेटा जिसका पार्ट इंक्लूड है वो पार्ट है आपके पास डी। y इज इक्वल टू दिया हुआ है आपके पास, सॉरी डी नहीं है बेटा, ए पार्ट आपके पास इसका इंक्लूड है अकॉर्डिंग टू ALP। ए पार्ट है 3y-1 इज इक्वल टू 0। अब y यहाँ पे क्या हो रहा है -4 है, दूसरे को जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। y इज इक्वल टू यहाँ 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे क्या क्या 3 डिवाइड हो गया। अब देखिए बेटा y की वैल्यू फिक्स्ड होगी तो आप 0.03 लिख लें। x वैल्यू आप सपोज कर लें कि इसका ग्राफ ड्रा आउट कर लें। बेटा कुछ इस फॉर्म में आपके पास ग्राफ ड्रा आउट होगा। ये था बच्चे आपके पास 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3। अब जो नेक्स्ट है आपके पास 8.4 का 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 इंक्लूड है और क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 इंक्लूड है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 और 4 इंक्लूड है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस करते हैं। 4 है आपके पास ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग। बेटा ग्राफ ड्रा करना, ये लिखा हुआ है f इज इक्वल टू 9/5 c। ये f फ़ारेनहाइट का और c क्या है सेल्सियस का +32। बेटा इसका सोल्यूशन आपके पास, आपने जब टेम्परेचर जब भी लेना है आपने उसको 10 डिग्री ले लें, 20 डिग्री ले लें, 30 डिग्री ले लें, 40 डिग्री ले लें। यानी कि आप अगर 1 2 लेंगे तभी वैल्यू निकल आएगी, बट वो बहुत ही छोटी छोटी वैल्यू आएगी, आपको ग्राफ बनाने में थोड़ी मुश्किल होगी। तो आप क्या ले लें 10 20 30 फॉर्म में ले लें। तो बेटा जब आपने सी की जगह 0 पुट किया तो आपके पास क्या गया 32 डिग्री आ गया। बेसिकली सी आप एक्स को सपोज कर लें, यानी कि ये अगर आपने ऑर्डर पे फॉर्म लिखना है तो सी को एक्स कर लें और फ़ॉरेनहाइट को क्या कर लें वाई कर लें। तो आपके पास अब 0 पे आपके पास 32 आ गई, 10 पे आपके पास 50 होगी, 20 पे 68 और 30 पे 86 और 40 पे 104। और आप इस तरह ग्राफ ड्रा आउट कर लेंगे। बच्चे जिसका 4 पार्ट है वो अपने घर से ट्राई आउट करना है। नेक्स्ट आपके पास एक्सरसाइज नंबर 8.3 है, वो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही बेटा, अल्लाह हाफिज़। अब जिस बच्चे को जो क्वेश्चन नहीं आता वो हम अभी पता करते हैं कि किस किस को क्या कौन कौन सा क्वेश्चन नहीं आता, वो हम डिस्कस करते हैं। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।